स्टूडेंट्स ये आपकी 11.4 है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंसर द फॉलोइंग। ए पार्ट है, टेक सीता's प्रेजेंट टू बी वाई। अगर उसकी प्रेजेंट एज सरिता की वाई ईयर्स हो, वट विल बी हर एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। तो 5 साल के बाद उसकी एज कितनी होगी। तो हम लोग लिखेंगे प्रेजेंट एज ऑफ सरिता वाई ईयर्स, एज ऑफ सरिता आफ्टर 5 ईयर्स। तो जितनी भी प्रेजेंट एज होती है उसके अंदर हम उस डिजिट को प्लस कर देते हैं जितनी ईयर्स के बाद उसकी एज पूछी गई है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 वाई प्लस 5 ईयर्स। उसी से सेकंड पार्ट है, व्हाट वाज हर एज 3 ईयर्स बैक। 3 साल पहले उसकी एज कितनी होगी। तो 3 साल पहले पूछी गई है, तो अब उसकी एज वाई ईयर्स है, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी वाई माइनस 3। तो एज ऑफ सरिता बिफोर 3 ईयर्स वाई माइनस 3 ईयर्स। उसके बाद पूछा गया है सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। जितनी उसकी एज है उसका 6 टाइम्स है। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ हर ग्रैंडफादर। तो वो आ जाएगा हमारे पास सरिता's एज ऑफ ग्रैंडफादर्स ऑफ सरिता 6y, यानी कि y को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रैंडफादर मदर इज़ 2 ईयर्स यंगर देन ग्रैंडफादर। कि ग्रैंड मदर की जो एज है वो 2 ईयर यंगर है, छोटी है ग्रैंडफादर से। तो उनकी एज कितनी होगी हमारे पास। तो उनकी एज क्या हो जाएगी, जो ग्रैंडफादर है उनकी एज में से 2 माइनस कर देंगे। एज ऑफ ग्रैंड मदर ऑफ सरिता इज़ 2 ईयर, 6y माइनस 2 ईयर। उसके बाद है आगे सरिता's फादर इज़ 5 ईयर्स मोर देन 3 टाइम्स द सरिता's एज। यानी कि जो सरिता के फादर की एज है 5 ईयर्स मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ सरिता's एज, यानी कि जो सरिता की एज है उसका 3 टाइम्स और उससे 5 मोर। तो सरिता की एज थी हमारे पास y ईयर्स, तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3y, और 5 मोर्स हैं तो +5 कर देंगे उसके अंदर। तो हम लोग लिख देंगे एज ऑफ फादर ऑफ सरिता 3y + 5, यानी 3 टाइम्स कितना होगा 3y + 5 मोर है, तो हो जाएगा 3y + 5। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5 मीटर लेस देन 3 टाइम्स द ब्रेथ। यानी ब्रेथ के 3 टाइम्स से 4 मीटर लेस है। व्हाट इज़ द लेंथ इफ़ द ब्रेथ इज़ b मीटर। अगर ब्रेथ b है उसकी लेंथ कितनी होगी हमारे पास होल की। तो b ब्रेथ है तो उसका 3 टाइम्स हो जाएगा 3b, और 4 लेस है तो 4 माइनस कर देंगे हम उसकी। तो हम लोग लिखेंगे ब्रेथ ऑफ होल इज़ b मीटर, लेंथ ऑफ होल 3b + 4, सॉरी प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा यहाँ पर। The length of rectangular hall is 4 meter less than 3 times of the breadth of hole. What is the length of if the breadth is b meter? अगर होल की ब्रेथ जो है b मीटर हो तो उसकी लेंथ कितनी होगी। अगर b मीटर उसकी ब्रेथ है तो उसका 3 टाइम्स होगा 3b, और 4 मीटर लेस है तो 3b - 4। तो हम लोग लिखेंगे ब्रेथ ऑफ होल b मीटर, लेंथ ऑफ होल 3b - 4 मीटर, जो उसकी लेंथ हो जाएगी 3b - 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ए रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज़ ए हाइट h सेंटीमीटर। उसकी हाइट h सेंटीमीटर है, इट्स लेंथ इज़ 5 टाइम्स द हाइट। उसकी जो लेंथ है वो 5 टाइम्स है, और ब्रेथ जो है 10 सेंटीमीटर लेस देन लेंथ। एक्सप्रेस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द बॉक्स इन द टर्म्स ऑफ हाइट। हमने हाइट की टर्म्स में लिखनी है। तो हम लोग लिख देंगे सबसे पहले हाइट ऑफ बॉक्स h सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बॉक्स उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 5 टाइम्स है उसका, तो 5h, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी उसकी ब्रेथ जो है लेंथ से कम है 10, तो 5h - 10, ये उसकी क्या हो जाएगी ब्रेथ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीना बीना लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। पहाड़ी पर जा रही है। मीना इज़ एट स्टेप s, अगर वो s स्टेप्स पर हो, बीना इज स्टेप्स अहेड एंड लीना 7 स्टेप बिहाइंड। अगर 7 स्टेप पीछे हो उससे मीना से, तो वेयर इज़ बीना एंड मीना, मीना और बीना कहाँ पर है। तो हम लोग लिख देंगे
मीना इज़ एट एस स्टेप, बीना इज़ एट एस प्लस 8, क्योंकि बीना जो है 8 स्टेप अहेड थी, उससे आगे थी, और लीना जो है वो 7 स्टेप पीछे थी, तो एस माइनस 7। फिर उसने पूछ रखा है लास्ट में एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस, कि हमने टोटल स्टेप बतानी है एस का यूज़ करके। तो टोटल स्टेप वो कहते हैं कि 10 द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ टू द हिल इज़ 10 लेस, 10 कम है, देन द 4 टाइम्स वट द मीना हैज़ रीच, मीना जहाँ पर है उसका 4 टाइम्स। तो मीना जब कहाँ पर थी, एस पर थी, तो उसका 4 टाइम कितना हो जाएगा 4s माइनस, क्योंकि लेस क्या रखा है -10। तो टोटल स्टेप कितने होने हैं हमारे पास, टोटल स्टेप हो जाएंगे 4s माइनस 10। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बस ट्रैवल एट v किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड v किलोमीटर पर आवर है, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दसपुर टू बिसपुर, वो दसपुर टू बिसपुर जा रही है। आफ्टर द बस हैज़ ट्रैवल 5 आवर्स, जब वो 5 घंटे चल पड़ी, तो बिसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे, यानी बिसपुर अभी भी 20 किलोमीटर दूर है। वट इज़ द टोटल डिस्टेंस दिसपुर एंड बिसपुर, उसका टोटल डिस्टेंस निकालना है, एक्सप्रेस इट यूजिंग वी की फॉर्म में। स्पीड कितनी है हमारे पास बस की, 20 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस ट्रैवल बाय बस इन 5 आवर्स, तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी 5v। यहाँ से बस चली दिसपुर से और वो यहाँ तक पहुँची और आगे 20 किलोमीटर और जाने, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास, जब 1 किलोमीटर वो 1 आवर में 20 किलोमीटर जाती है, तो 5 आवर्स में 5v हो जाएगा, तो उसका टोटल डिस्टेंस हो गया 5v। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5v, और जो उसका रह गया था डिस्टेंस 20, तो 5v प्लस 20।